हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि पीएससी टीआरई 3 का ट्रांसफर कब होगा और यहाँ पे इतने दूर जिलों में पदस्थापित किया गया है, साथ ही साथ दूर दराज के गांव में पदस्थापित किया गया है। चाहे वो यहाँ सेम जिला वाले ही शिक्षक या शिक्षिकाएं हों, उनके मन में भी लगातार ये प्रश्न उठ रहा था। और जब से यहाँ पे टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कराई गई, तभी से लगातार टीआरई 3 के सभी शिक्षकों का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर इसके विषय में जानकारी दीजिए। साथियों, यहाँ पे पक्की अपडेट निकल के आ चुकी है और सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आपको समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पे ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ 15 जून से क्या इसका आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आपके प्रान कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी, उनके विषय में भी जानकारी देंगे कि प्रान कार्ड को लेकर के सभी जिलों से कब तक मार्गदर्शिका जारी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे वीसी के माध्यम से क्या ऑर्डर दिया गया है सभी डीओस को, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई लगातार जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट हम देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, यह रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। हमारे सभी टीआरई 3 के शिक्षक साथियों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सर्वप्रथम आपने संघर्ष करके अपना यहाँ पे परचम लहराया और बिहार राज्य में आप यहाँ पे शिक्षक बन गए। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आपके शिक्षक बनते ही आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिली कि यहाँ पर एक तरफ से अंधकार छाया हुआ था। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि टीआरई 1, टीआरई 2 और साथ ही साथ जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं या फिर आपके नियोजित से जो विशिष्ट बन गए हैं, इनके ट्रांसफर की प्रक्रियाधीन थी। लेकिन उसमें गति तभी आई है जब यहां पे टीआरई 3 के शिक्षक साथियों का ट्रांसफर शेड्यूल आया है। यानी कि आपको बताते चलते हैं कि जब टीआरई 3 की ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद यहां पे एक कैंपेन स्टार्ट हुआ कि टीआरई 3 का भी ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे टीआरई 3 के बहुत सारे कैंडिडेट्स को दूर दराज के गांव में शिफ्ट किया गया है, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से लॉट किए गए हैं। अपने जिले से, वर्तमान जिस जिले के वह निवासी हैं, उस जिले से यहां पे 300, 400, 200, 250 किलोमीटर करके पदस्थापन किया गया है। तो उसके विषय में यहां पर जो बड़ी खबर निकल करके आई है वो ये है शिक्षक साथियों कि आप सभी के ट्रांसफर, बीपीएससी टीआरई 3 ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर, टीआरई 3 ट्रांसफर को लेकर के जल्द मिल सकती है सहमति। यानी कि यहां पर शिक्षा विभाग में एक मीटिंग प्रस्तावित है। आने वाले कुछ समय में आपको वो मीटिंग भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके पहले यहां पे शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी ने एक बैठक आयोजित की थी और जिसके माध्यम से यहां पर सभी जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनको यहां पर निर्देश दिया गया था कि आप सभी लोग अपने विभाग में जो भी कार्य चल रहे हैं उनको संपन्न करिए। यानी कि शिक्षा विभाग में जो नीचे के विभाग है, जैसे कि कार्मिक विभाग भी हो गया शिक्षा विभाग में, इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफर वाला कोई देख रहा है, इसके अलावा ये आपका जो नियुक्ति वाला है और हेडमास्टर, हेड टीचर वाला है, तो इन सारी नियुक्ति प्रक्रिया पर यहाँ पर गौर करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने और यहाँ पर निर्देश दिया कि आप सभी इसको जल्द से जल्द चीज़ों को क्लियर करिए, क्योंकि इलेक्शंस आर कमिंग। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि इलेक्शन का ही यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा टीआरई 3 के शिक्षक साथियों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप जान रहे होंगे, जितने भी हमारे टीआरई 3 के रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि हमने आपको सर्वप्रथम यह बताया था कि ट्रांसफर को लेकर के जब कोई भी चैनल ये नहीं बता रहा था, सब लोग हंस रहे थे कि टीआरई 3 का ट्रांसफर अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है। इवन ज्वाइनिंग के पहले ही जब हम ये मुद्दा उठा रहे थे कि ऑलरेडी इतने दूर पोस्टिंग इनको दे दी गई है, बहुत सारे व्यक्ति कमेंट करते थे सर हमें इतना दूर जिला दे दिया, अब हम क्या करेंगे, कैसे सर ज्वाइन करें कि ना करें। तब हमने ही उनको समझाया कि सर्वप्रथम आप ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी की बात है और सरकारी नौकरी ऐसा तो है नहीं कि कहीं रास्ते में बट रही है। तो सर्वप्रथम आपको वो नौकरी लेनी है और वो नौकरी आपने ले ली, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपसे हमने वादा किया था कि ट्रांसफर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट जल्द देखने को मिलेगी और ये सारी जानकारी जो मिलती है वो यही है कि विभाग में जो करंट टाइम पे चल रहा है आपको लेकर के उसी के विषय में जानकारी दी जाती है। तो फिलहाल टीआरई 3 के साथियों के लिए एक बड़ी खबर है और खुशखबरी वाली खबर है कि इनका भी ट्रांसफर होने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 सेम जिला या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट
सभी को मिलेगा फायदा। अब यहाँ पे चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट है, अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट वाले भी हमारे कैंडिडेट्स आ गए हैं, साथ ही साथ सेम जिला वाले, यानी कि मान लीजिए जो अपना जिला दिए हुए हैं वो उसी में है, लेकिन बहुत सारे एक जिले में प्रखंड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी में 11 है, किसी में 15 है, किसी में 20 भी प्रखंड हो सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए एक नॉर्थ वाले प्रखंड से छोड़ करके साउथ वाले प्रखंड में दे दे तो वो दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक ही जिला में 80 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक भी रेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में कई सारे भर्ती परेशान होते हैं। तो इसका भी निराकरण यहाँ पे सेम जिला ट्रांसफर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका आवेदन लेने को क्या विचार चल रहा है। तो यहाँ पे 15 जून से लेकर के 30 जून तक मिल सकता है नया अभ्यावेदन को मौका। ये पक्की खबर निकल करके आ रही है साथियों। और हालांकि इस पे सहमति अभी आवश्यक है, अभी तो बातें चल रही हैं। और आपको पता होगा कि अभी हम आपको एक परफॉर्मा दिखा देते हैं उसके माध्यम से, कि वहां पर बताया गया सीधे सीधे कि जो भी नए शिक्षक हैं, और ये हमारा चैनल काफी पहले बता रहा था, तो इसमें हमारे लिए कोई असमंजस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए सभी का ट्रांसफर होगा। इसमें कोई बहुत पैनिक वाली बात नहीं थी। लेकिन ठीक है, जब एक मार्गदर्शिका जारी होगी, एक आपको प्रूफ मिल गया कि हाँ चलिए सर, आप तो सूत्रों के माध्यम से जानकारी देते हैं, जो आपको आउटपुट मिलता है या इनपुट्स मिलते हैं उसके माध्यम से जानकारी देते हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं, तो कम से कम एटलीस्ट अब आपको भरोसा करना ही होगा। आपको बताते चलते हैं साथियों कि यदि आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई से जुड़ी हुई लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी लेटर होता है, हम तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, लिंक पे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आप सभी को अभ्यावेदन देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि फेज 2, जैसा कि आपको पता होगा, फेज 1 में यहां पर लगभग 1,30,000, ठीक है, 1.3 लाख शिक्षक का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, टीचर्स का ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो बारी आएगी, लगभग जो 60,000 टीचर्स बचेंगे, प्लस यहाँ पे जितने हमारे टीआरई 3 वाले टीचर्स हैं, ये ऐड होकर के फेज 2 में आएंगे और ये फेज 2 में अपना अभ्यावेदन देंगे। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2 पुराने वेतनमान जो ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है, 1 से 15 दिसंबर के बीच में अभ्यावेदन दिया गया था और यहाँ पे लगभग 6 महीने हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो सॉफ्टवेयर नहीं बना था, पहले यहाँ लिखित रूप से स्क्रूटनी की जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसीजर बढ़ रहा था और 1-1.5 महीने बाद कहीं 200-300 की लिस्ट आ रही थी। अब एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन चुका है। सोचिए, वो सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है, उसमें इतना पैसा लगा हुआ है कि यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर से आराम से लगभग 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसलिए बस आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, जैसे ही आपका डेट आता है तुरंत बिना किसी देर के आप अभ्यावेदन दे दीजिएगा। उसके बाद आपका ट्रांसफर भी हम बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट आपका क्या रहेगा ट्रांसफर का। आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर होते ही सीटों की होगी गणना, उसके बाद सभी का ट्रांसफर होगा एक साथ, यानी कि जैसे ही यहाँ पे आपके सभी जो आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और साथ ही पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, इनका जब ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बाद ये जब इनका विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा तो सीटों का कैलकुलेशन होगा। एसीएस सर का कल इंटरव्यू आया था, उनके आप मुख से भी सुन सकते हैं, उन्होंने यही चीज़ बात बताई थी। तो यहाँ पे जब सीटों का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसीज भी आनी है, प्लस यहाँ पे ट्रांसफर भी होना है। तो याद रखिए, टीआरई 4 की वैकेंसी के पहले बड़ी खबर आपको दे रहे हैं साथियों कि टीआरई 4 की वैकेंसी के पहले ही जो फेज 2 वाला ट्रांसफर है उसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहां पे जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये वाला फेज 2 का जो ट्रांसफर है वो विदिन 1 मंथ या फिर 15 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1,30,000 शिक्षकों का किया जा रहा है और लेस देन 50% का ही ट्रांसफर करना होगा, जो कि केवल 1 दिन का काम है। तो यहां पर आगे अगर स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप का क्या होने वाला है, तो फेज 2 ट्रांसफर भी जुलाई अंत तक होगा संपन्न, यानी कि जुलाई के लास्ट तक इसे संपन्न करा लिया जाएगा। और जुलाई के अंत तक का मतलब यह है कि फाइनल रूप से आप ज्वाइन भी कर लेंगे अपने नए नए विद्यालय में। इसके बाद क्या होगा कि इसी दौरान यहाँ पे सीटों की गणना होगी, फिर यहाँ पर आपका टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा। और जैसे के पाठक ने एक रैपिड स्पीड में अपना नोटिफिकेशन निकाला, विज्ञापन लिया, 15 दिन के अंदर फॉर्म भरवाया, 1 महीने के अंदर परीक्षा हो गई, सेम यहाँ पे टीआरई 4 का भी सिस्टम होने वाला है। चुनाव के पहले ही हर हाल में यहाँ पे टीआरई 4 की भी परीक्षा करवा ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में कि अगस्त में फाइनल रूप से
चुनाव आयोग को जाएगा वर्क फोर्स का आंकड़ा, यानी कि अगस्त का मतलब अगस्त लास्ट तक। तो जितने भी वर्क फोर्स है यानी कि जितने कर्मचारी हैं आपके जिले में, उनका नाम भेजना होता है चुनाव आयोग को। उस हिसाब से चुनाव आयोग अपना पूरा परफॉर्मा दिखता है कि हाँ हमको चुनाव कराना है, कितने यहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से दिशा निर्देश देता है प्रत्येक जिले को और राज्य को, और उसके बाद आगे की कार्रवाई संचालित होती है। तो यहाँ पे अगस्त के लास्ट में फाइनल रूप से चुनाव आयोग को वर्कफोर्स का आंकड़ा दिया जाएगा और आपका जुलाई के लास्ट में यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो पैन कार्ड को विगत शनिवार को सभी डीओ को आदेश जारी किया गया है। विगत शनिवार को यानी कि आज संडे है, तो इससे पिछले वाला जो शनिवार था यानी कि कल की डेट में 24 तारीख को ही यहाँ पे सभी जो डीओज हैं बिहार के 38 जिलों को, उनको जानकारी दे दी गई कि 31 मई से पहले आपको पैन कार्ड के रिगार्डिंग आदेश निकालना है। साथ ही साथ इसकी मार्गदर्शिका भी जारी कर देनी है, जिसको देखते हुए बिहार के TRE 3 के सभी शिक्षक अपना पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद उनके वेतन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जुलाई में TRE 3 का एक साथ मिलेगा वेतन, यानी कि आपको नए विद्यालय में योगदान करने से पहले मई का और साथ ही साथ जुलाई का टोटल लगभग 1.5 महीने के आसपास का वेतन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपका ट्रांसफर होने जा रहा है। प्रूफ भी आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं साथियों यहाँ पर ACS महोदय का TRE 3 के शिक्षकों को बढ़ा उपहार। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है, ये ACS सर का वक्तव्य है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साथ ही साथ नए शिक्षक भी आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिला में रिक्त की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि विचार जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100% आपका ट्रांसफर किया जाएगा। और आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपकी बात जितना दूर तक हो सके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से TRE 3 के ट्रांसफर के लिए आज से ही प्रयासरत हम हो गए हैं। ट्विटर के माध्यम से आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ट्विटर पर ट्रेंड भी किया जाएगा और लगातार शिक्षा विभाग के जो आला पदाधिकारी हैं TRE 3 के दुख दर्द को पहुंचाया जाएगा कि दूर दूर पदस्थापित हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कमेंट आता है कि ईमेल आईडी पे कि सर हमारा जो है पुलिया टूटा हुआ है, सर किस प्रकार से हम जाते हैं, और देख करके मन आतंकित हो जाता है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इतना दूर से आया हुआ है और अगर ये परिस्थिति को देख करके घर परिवार को सोचता होगा कि बताइए मैं कैसे आ गया। तो एक तरीका होता है कि हाँ विद्यालय आवंटन कर दिया गया, लेकिन वह अगर अपने घर के पास रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सुनियोजित तरीके से साथ ही साथ अच्छे ढंग से पढ़ा सकेगा और पठन पाठन का कार्य कर सकेगा, जिसके लिए आज से ही स्टडी तंत्र लग गया है। आप सभी से बस एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना ही हमारी बात आगे तक पहुंचेगी। साथियों ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।